दोस्तों एक ऐसा माइक्रो कैप स्टॉक जिसमें एफआईआईज एंड डीआईएस बल्क में इन्वेस्ट कर रहे हैं, जो कि एफआईआईज की बात करें तो टॉप फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स इसमें इन्वेस्टेड हैं, जैसे गोल्डमैन सैक्स फंड्स, एचएसबीसी ग्लोबल इन्वेस्टमेंट फंड, फ्लोरिडा रिटायरमेंट सिस्टम एक्सेट्रा। और टॉप डीआईएस जैसे आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल स्मॉल कैप फंड, एक्सिस म्यूचुअल फंड ट्रस्टी लिमिटेड, फ्रैंकलिन इंडिया स्मॉलर कंपनीज फंड, आदित्य बिरला सन लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड एंड मीरा एसेट इक्विटी सेविंग फंड एक्सेट्रा इसमें इन्वेस्टेड हैं। और इनके अलावा इंडिया के टॉप एस इन्वेस्टर आशीष कचोलिया जी भी इसमें इन्वेस्टेड हैं। दोस्तों अगर ये कोई बड़ी कंपनी होती तो इसमें नॉर्मल बात थी, लेकिन क्योंकि ये एक माइक्रो कैप कंपनी है जिसमें ऐसे बड़े बड़े इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट किए हुए हैं, तो कहीं ना कहीं इसमें ग्रोथ पोटेंशियल अच्छा होगा। इसीलिए आज के वीडियो में हम इस स्टॉक के बारे में एनालिसिस करेंगे, जिसमें हम कंपनी का बिजनेस मॉडल, कंपनी का फ्यूचर आउटलुक और फंडामेंटल एंड फाइनेंशियल्स देखने वाले हैं। लेकिन ये हमारी तरफ से कोई रिकमेंडेशन वीडियो नहीं है, जबकि ये वीडियो केवल एजुकेशन पर्पस के लिए है। और ऐसे फैक्ट बेस्ड इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो हमारे एफर्ट्स को अप्रिशिएट करने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे हमें और भी मेहनत करने का मोटिवेशन मिलता है। तो चलिए इस स्टॉक के बारे में देख लेते हैं। तो सबसे पहले इसके बिजनेस मॉडल की बात करें तो ये कंपनी इंडिया में डेकोरेटिव एस्थेटिक इंडस्ट्री में वन ऑफ द लीडिंग प्लेयर है, जो कि डिकेल्स एंड बॉडी ग्राफिक्स, 2D एंड 3D एप्लीकेशन डायल्स, 3D लैक्स वेजेस, डोम्स एक्सेट्रा मैन्युफैक्चर करती है फॉर टू व्हीलर्स, पैसेंजर व्हीकल्स एंड कॉमर्शियल व्हीकल्स। और इसके अलावा कंज्यूमर अप्लायंसेस एंड मेडिकल डिवाइसेस इंडस्ट्रीज के लिए ओवरलेज, इन मोल्ड लेवल और इन मोल्ड डेकोरेशन मैन्युफैक्चर करती है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं महिंद्रा की बात करूं तो महिंद्रा का जो लोगो है वो ये कंपनी बनाती है। कार्स एंड बाइक्स में यूज होने वाले 2D एंड 3D एप्लीकेशन डायल्स ये कंपनी बनाती है। टू व्हीलर एंड फोर व्हीलर में जो 3D लैक्स बैजेस होते हैं, और गाड़ियों में जो डिकेल्स एंड बॉडी ग्राफिक्स एंड क्रोम रिलेटेड पार्ट्स होते हैं, जिसे ये कंपनी बनाती है। और कंज्यूमर अप्लायंसेस फॉर एग्जाम्पल वॉशिंग मशीन का जो कंट्रोल पैनल स्क्रीन होता है, जिसे ये कंपनी बनाती है। क्योंकि कंपनी को टू व्हीलर से 45% रेवेन्यू, पैसेंजर व्हीकल से 33%, कंज्यूमर ड्यूरेबल से 15% और मेडिकल डिवाइसेस, सैनिटरी वेयर, सीवी एक्सेट्रा से 7% रेवेन्यू आता है। जो कि ये सभी लीडिंग ओईएम्स इसके कस्टमर्स है, जैसे टू व्हीलर ओईएम्स में होंडा, टीवीएस, यामाहा, रॉयल एनफील्ड, बजाज, सुजुकी, होंडा एक्सेट्रा है। और फोर व्हीलर ओईएम्स में हुंडई, सुजुकी, फोर्ड, टाटा, महिंद्रा, टोयोटा, किया, होंडा एक्सेट्रा है। और वहीं कंज्यूमर ड्यूरेबल ओईएम्स में वाइल्डपुल, पैनासोनिक, सैमसंग एक्सेट्रा है। तो इसके फ्यूचर ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स की बात करें तो इंडिया में एस्थेटिक इंडस्ट्री 20% CAGR से ग्रो हो रहा है, जो कि अच्छा ग्रोथ माना जाता है। तो क्योंकि इंडस्ट्री में अच्छा ग्रोथ हो रहा है, जिससे कंपनी में भी अच्छा ग्रोथ होगा, क्योंकि कंपनी के पास कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है, जो कि अगर इसके कंपटीटर से कंपेरिजन करें तो केवल यही कंपनी है जो सारे प्रोडक्ट्स ऑफर करती है, चाहे वो ट्रेडिशनल एस्थेटिक प्रोडक्ट्स हो जैसे लोगोस, डिकेल्स, क्रोम प्लेटेड पार्ट्स, 2D डायल्स एक्सेट्रा, और चाहे वो एडवांस टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट्स हो जैसे 3D डायल्स, कैपेसिटिव ओवरलेस, ऑप्टिकल प्लास्टिक एक्सेट्रा। जो कि अगर इसके कंपटीटर्स को देखेंगे तो इसके अलावा कोई भी कंपनी नहीं है जो सारे प्रोडक्ट्स ऑफर करती हो। कंपनी के कुछ फ्यूचर प्रोडक्ट्स हैं, तो इसमें जो ग्रीन कलर वाले दिख रहे हैं दोज आर फ्यूचर प्रोडक्ट्स, जैसे एल्यूमिनेटेड लोगोस, मिरर गार्निश, डोर प्रोजेक्टर ब्रांडिंग, ऑप्टिकल प्लास्टिक या टच स्क्रीन ग्लास, स्मार्ट सरफेस एंड एल्यूमिनेटेड स्कप प्लेट्स। टू व्हीलर सेगमेंट में एल्यूमिनेटेड लोगोस, यूवी बॉडी ग्राफिक्स, IME एंड इसमें भी ऑप्टिकल प्लास्टिक या टच स्क्रीन कवर ग्लास। और कंज्यूमर ड्यूरेबल में प्रिंटेड इलेक्ट्रॉनिक्स, हीटर्स, टच स्क्रीन एंड IME है। जो ब्लू कलर में है वो न्यू जनरेशन प्रोडक्ट्स हैं, और ब्लैक कलर में लेगेसी प्रोडक्ट्स हैं, जिससे कंपनी का कहना है कि फोर व्हीलर सेगमेंट में किट वैल्यू 3 to 4 टाइम्स पर व्हीकल ग्रोथ होगा, जो कि अभी किट वैल्यू 1200 to 1500 पर व्हीकल है। और टू व्हीलर सेगमेंट में 1.5 to 2 टाइम्स ग्रोथ होगा। कंज्यूमर ड्यूरेबल में 3 to 4 टाइम्स ग्रोथ होगा। कंपनी ने जो 2 एक्विजिशन किया है, जिससे कंपनी को बहुत ज्यादा फायदा मिला है। जैसे फर्स्ट एक्विजिशन है एक्सोटेक प्लास्टिक्स का, तो इस एक्विजिशन के बाद कंपनी क्रोम प्लेटेड प्रोडक्ट्स में इंटर करी है, जो कि हर गाड़ियों में क्रोम का यूज होता है। और सेकंड एक्विजिशन है वॉल्टर पैक इंडिया का, जिसको कंपनी फिजिकल ईयर 23 में ही एक्वायर किया है, क्योंकि वॉल्टर पैक इंडिया हाई मार्जिन प्रोडक्ट्स ऑफर करती है, जो कि ये सभी प्रोडक्ट्स हैं। और इसके अलावा ये IML टेक्नोलॉजी एंड IMD, IMF एंड IME टेक्नोलॉजीज में मोनोपोली बिजनेस होल्ड करती है, यानी कि कंपनी के दोनों एक्विजिशन बहुत अच्छे हैं। तो इसमें इंटरेस्टिंग पॉइंट जो कि इसके फ्यूचर प्लान्स हैं और फिजिकल ईयर 24 का आउटलुक है, जिसको जानने से पहले मैं आपको बता दूं कि जिस स्टॉक की हम बात कर रहे हैं उसका नाम है SGS इंटरप्राइजेस लिमिटेड। तो इसके फ्यूचर प्लान्स की बात करें तो कंपनी ग्लोबल प्रेजेंस इंक्रीज कर रही है, जैसे एग्जिस्टिंग जियोग्राफीज में अपना प्रेजेंस और स्ट्रॉन्ग कर रही है और न्यू जियोग्राफीज में इंटर कर रही है। कंपनी एशियान में प्रेजेंस एक्सपेंड करने में स्ट्रॉन्ग फोकस कर रही है और न्यू टेक्नोलॉजीज एंड एडवांस्ड प्रोडक्ट्स के डेवलपमेंट पर फोकस कर रही है। कंपनी अपने कस्टमर बेस को भी इंक्रीज कर रही है, अपने एग्जिस्टिंग कैपेसिटी को इंक्रीज कर रही है। और इसके अलावा कंपनी का ग्रीन फील्ड क्रोम प्लेटिंग एक्सपेंशन प्लान चल रहा है, जो कि कैलेंडर ईयर 24 तक फाइनलाइज्ड हो सकता है, जिससे इसका कैपेसिटी इंक्रीज होगा, तो इसके रेवेन्यू में
भी अच्छा ग्रोथ देखने को मिल सकता है। इसके फिस्कल ईयर 24 के आउटलुक की बात करें तो आप देखोगे कि एसजेएस और उसकी सब्सिडीज प्रोडक्शन वॉल्यूम में इंडस्ट्री को आउट परफॉर्म किया है और आगे भी आउट परफॉर्म करेंगे, क्योंकि एक्सपोर्ट एंड डोमेस्टिक टू व्हीलर मार्केट में रिकवरी हो रहा है। और एसजेएस का रेवेन्यू ग्रोथ एक्सपेक्टेड है कि नियरली 45% ईयर ऑन ईयर बेसिस पे हो सकता है, क्योंकि एक तो कंपनी प्रीमियम प्रोडक्ट्स ऑफर कर रही है, प्लस न्यू कस्टमर विंस, एक्सपोर्ट, और जो कंपनी ने फिस्कल ईयर 23 में वॉल्टर पैक इंडिया का एक्विजिशन किया है, जिससे इसके रेवेन्यू में अच्छा ग्रोथ हो सकता है। और फिस्कल ईयर 24 में एग्जीक्यूट होने वाले करंट ऑर्डर बुक फिस्कल ईयर 24 के फॉरकास्टेड रेवेन्यू का 90% से अधिक है। तो इसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बात करें तो रेवेन्यू में कंटिन्यूसली ग्रोथ हो रहा है, जो कि लास्ट ईयर के कंपैरिजन में 17% का ग्रोथ हुआ है। और ऐसा ही एविटा में भी अच्छा ग्रोथ हो रहा है, जो कि एविटा मार्जिन 26.4% है। और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में लास्ट ईयर के कंपैरिजन में 22% का ग्रोथ हुआ है। और अभी इसका स्टॉक पीस के इंडस्ट्री पीस से कम है, यानी कि स्टॉक अभी अंडर वैल्यूड है। इसका रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड और रिटर्न ऑन इक्विटी बहुत अच्छा है। इसका डेट टू इक्विटी रेशियो 1 से कम है, यानी कि इसमें डेट फेलियर की प्रॉब्लम नहीं है। इसमें एक नेगेटिव पॉइंट ये है कि प्रमोटर्स ने सितंबर क्वार्टर में अपना होल्डिंग डिक्रीज किया है, लेकिन इसमें अच्छी बात यह है कि ये सारे शेयर्स पब्लिक के पास ना जाकर ज्यादातर शेयर्स एफआईआईज एंड डीआईएस ने लिया है। जो कि एफआईआईज की बात करें तो गोल्डमैन सैक्स फंड्स, एचएसबीसी ग्लोबल इन्वेस्टमेंट फंड एंड फ्लोरिडा रिटायरमेंट सिस्टम एक्सेट्रा। और डीआईएस में आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल स्मॉल कैप फंड, एक्सिस म्यूचुअल फंड ट्रस्टी लिमिटेड, फ्रैंकलिन इंडिया स्मॉलर कंपनीज फंड, सुंदरम म्यूचुअल फंड, आदित्य बिरला सन लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, मीरा एसेट इक्विटी सेविंग फंड एंड यूनियन स्मॉल कैप फंड एक्सेट्रा है। और पब्लिक में आशीष कचोलिया जी इसमें इन्वेस्टेड हैं, तो अभी ये 626 पे ट्रेड कर रहा है। तो आज के वीडियो में इतना ही, और ऐसा ही क्वालिटी स्टॉक्स के बारे में जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पे और अच्छे अच्छे स्टॉक्स के वीडियोस आने वाले हैं। और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा।